दोस्तों, एक बहुत बड़े राज्य में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उस बूढ़े व्यक्ति की खासियत ये थी कि उससे उस राज्य का राजा भी बहुत जलता था। दरअसल कारण ये था कि इस बूढ़े व्यक्ति के पास एक सफेद रंग का घोड़ा था। एक ऐसा घोड़ा जिस ब्रीड का घोड़ा आसपास किसी किंगडम में था ही नहीं। और इस वजह से राजा जो था वो इसके घोड़े को खरीदना चाहता था। यहाँ तक कि आसपास के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमेशा बूढ़े व्यक्ति को लालच देते थे कि हम तुम्हें इतना पैसा दे देंगे, इतना पैसा दे देते हैं, गोल्ड के कॉइन दे देंगे, बस तुम ये घोड़ा हमको दे दो। लेकिन बूढ़ा व्यक्ति कभी भी उस घोड़े को बेचना नहीं चाहता था और इसी वजह से राजा उससे बहुत ज्यादा जलता था, क्योंकि वो राजा की भी बात नहीं मानता था। दरअसल एक बार की बात है कि घोड़ा स्टबल से गायब हो गया। रात का समय था। रात में घोड़ा स्टबल से गायब हो जाता है और गायब होकर के कहीं भाग जाता है। जब बूढ़े व्यक्ति को पता चलता है वो बाहर निकलता है। वो बाहर निकलने के बाद ये बात लोगों को बताता है। लोगों को जब वो बात बताता है तो वहां पे जो गैदर्ड लोग थे वो इसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि हम लोगों ने तो पहले ही कहा था कि घोड़े को तुम बेच दो, तुम्हें बहुत पैसा मिल जाएगा, तुम अपना रेस्ट ऑफ लाइफ बहुत आराम से बिता सकते हो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है ठीक है, लेट अस सी व्हाट हैपेंड, आगे देखते हैं कि क्या होता है, जो भी हुआ ठीक के लिए ही हुआ होगा। दोस्तों, एक महीना बीत गया और एक महीने के बाद दोबारा वो घोड़ा जो है वो चुपचाप अपने मालिक के पास उसी स्टबल में आ जाता है। लेकिन इस बार सीन कुछ और था। इस बार सीन ये था कि वो घोड़ा अकेले नहीं लौटा था, बल्कि वो अपने साथ 12 और घोड़ों को लेकर के आया था। मतलब अब इस व्यक्ति के पास एक नहीं बल्कि लगभग 13 घोड़े हो चुके थे। अब फिर से सारे लोग इकट्ठा हो गए और कहने लगे कि तुम तो घोड़े के एक बहुत बड़े व्यापारी हो गए। इस बात को सुन करके बूढ़े व्यक्ति पे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। वो कहता है ठीक है, चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ दिन के बाद जो इस बूढ़े व्यक्ति का लड़का है वो घोड़े पर बैठ करके घुड़सवारी कर रहा होता है और वो अचानक से गिर जाता है। गिरने के बाद उसका पैर टूट जाता है और उसका पैर जो है वो कुछ इस तरीके से डैमेज हो जाता है कि अब उसे चलना जो है वो मना कर दिया जाता है। वो चलने में असक्षम हो जाता है। कुछ समय के बाद फिर से लोग इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि देखे, तुम लालच कर रहे थे ना, तुम घोड़े का लालच कर रहे थे कि अब तुम्हारे पास इतना सारा घोड़ा हो गया, देखिए तुम्हारे खुद के बच्चे का ही पैर उससे टूट गया और वो अब चलने फिरने के लायक नहीं रहा। फिर वो कहता है, वो चुपचाप रहता है और कहता है कि जो हुआ होगा अच्छे के लिए हुआ होगा, आगे देखते हैं। ठीक, अब अचानक से एक बार उसी राज्य पे किसी आसपास के राज्य के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है और भारी संख्या में दूसरे राज्य के सैनिक आकर के इस राज्य के लोगों को प्रताड़ित करने लगते हैं। इस वजह से इस राज्य में सैनिकों की जरूरत पड़ जाती है और सैनिकों की जरूरत पड़ने के कारण इस राज्य के जितने भी लड़के थे, यंगस्टर लड़के थे, उनको सेना में भर्ती जबरदस्ती कराया जाता है। लेकिन क्योंकि इस बूढ़े व्यक्ति का जो लड़का था उसका पैर टूट चुका था, उसको वहां लेकर के नहीं जाते हैं और फिर से लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि तुमने तो सही कहा था, तुमने तो सही कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि इस बार तो आपका बच्चा बच गया। वो कहते हैं कि अगर मेरा बच्चा राज्य के लिए युद्ध लड़ने जाता तो मुझे बुरा नहीं लगता, मैं उसको खुशी खुशी जाने देता, लेकिन अगर भगवान ने उसको यहाँ रोक रखा है तो फिर हो सकता है कि वो किसी वजह से ही रोक रखा होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से इस स्टोरी को बहुत ध्यान से अगर आप समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको कुछ चीज़ें ज़रूर समझ में आई होंगी। कि सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए कि जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, कभी कभार आपका लॉस हो रहा हो, कभी कभार आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, कभी कभार आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, या कभी कभार आपको बहुत ज़्यादा बिजनेस के अंदर या अपने काम के अंदर प्रॉफिट हो जाता हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जीवन की बहुत छोटे छोटे हिस्से हैं। इनसे बहुत ज़्यादा आपके जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आपके जीवन के अंदर अगर आपको हैप्पी लाइफ जीना है तो हमेशा छोटे छोटे खुशियों को एंजॉय करते रहिए और साथ ही साथ आप हमेशा ये मान के चलिए कि जो होता है वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में जा कर के अच्छे के लिए ही होता है। इस स्टोरी के हेल्प से मैं आप तक यही पहुंचाना चाहता था कि जिस तरीके से ये बूढ़ा व्यक्ति हर चीज़ जो है बहुत कंफर्टेबली फेस करता है लाइफ के अंदर, उसी तरीके से हमें भी स्ट्रेस और एंजाइटी को छोड़ करके हर एक प्रॉब्लम को सही तरीके से फेस करना सीखना चाहिए।